दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में एक स्कूली छात्र की हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि स्कूली बच्चों में आपस में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था और उसके बाद स्कूल के बाहरी लड़कों ने छात्रों के साथ मारपीट की। घायल अवस्था में छात्र को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि मृतक का नाम व्योम बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 15 साल की है और वो 10वीं कक्षा का छात्र था और स्थानीय थाना पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस के अनुसार मृतक ने सुबह आरोपी को पीटा था, फिर दोपहर में आरोपी कुछ और लड़कों को लेकर आया और उसके बाद मृतकों को लात घूंसों से पीटा गया। चोट भी कई जगह दिखाई दे रही थी। इसके बाद 2-3 दिन पहले पीड़ित और आरोपी के बीच जो है मामूली बात पर झगड़ा हुआ था। आपको बता दें कि ये पूरा मामला जो है वो 2 स्कूल के बच्चों के बीच हुई लड़ाई का है, जिसमें जो मृतक है जो 15 साल का था, उसने अपने किसी स्टूडेंट को किसी बात पर उसका झगड़ा हुआ था, उसके बाद उसने पीटा था। उसके बाद आरोपी जो है अपने साथ 3-4 और लड़के लेकर आया, जिसके बाद मृतक को बुरी तरीके से पीटा, जिसके बाद उसकी जो है इलाज के दौरान मौत हो गई। आपको बता दें कि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, मामला भी दर्ज किया गया है। वहीं मृत्यु के कारण के संबंध में पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जानकारी का इंतजार है। आपको बता दें कि गुरुवार रात में दिल्ली के सीलमपुर में नाबालिग की हत्या से कोहराम मचा हुआ है। मृतक की पहचान जो है 15 साल के व्योम के नाम से हुई थी। ये पूरा मंगोलपुरी वाला ये इलाका है, जहां पर 15 साल के छात्र की स्कूल के झगड़े के कारण जो है मौत हो गई। किसी बात को लेकर 2 लोगों में झगड़ा हुआ था, 2 बच्चों में किसी बात को लेकर लड़ाई हुई थी, जिसके बाद जो है एक लड़के ने स्कूली छात्र की हत्या कर दी। मृतक की एज जो है 15 साल बताई जा रही है। हालांकि अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि आखिरकार किस वजह से, कौन सी वो वजह थी जिसके बाद इन दोनों के बीच झगड़ा हुआ, लेकिन स्कूल के बाहर ही उसे पीट कर मार डाला। साथ में बताया जा रहा है कि इतना मारा उसको कि वो बुरी तरीके से घायल हो गया था, जिसके बाद उसे पास के अस्पताल में ले जाया गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस पूरे मामले में केस दर्ज किया गया है और हमलावरों की पहचान भी करके उन्हें पकड़ने के लिए टीमें गठित हो गई हैं। साथ ही साथ स्थानीय पुलिस जो है आसपास के CCTV फुटेज खंगालने का प्रयास भी कर रही है और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ भी जारी है कि आखिरकार ये जो पूरा मामला है वो कहां से, किस बात को लेकर शुरू हुआ था। आपको बताते कि इस मामले में अधिकांश कानून से संघर्षरत बच्चे यानी कि CCL को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामला दर्ज कर आगे की जांच जारी है। दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और घटना के कारणों का पता लगाने का प्रयास भी वो कर रही है। ऐसे में स्थानीय लोगों ने, वहां पर मौजूद लोगों ने क्या कुछ बताया है इस पूरे घटना के बारे में, चलिए आप करना पड़ेगा, बोलने से नहीं होगा। ये हमारे पड़ोसी हमारे ऊपर ही रहते हैं, 2nd फ्लोर पे। अब क्या पता लगा आपको? मेरे पास फ़ोन आया कि स्कूल में झगड़ा हो गया बच्चों का, तो मैं सीधे संजय गांधी पहुंचा। यहाँ तो था नहीं कोई भी। वहाँ जाकर अस्पताल में देखा तो लड़का मर चुका था। क्या नाम है बच्चे का? किसकी? व्योम नाम है उसका और 10वीं क्लास का छात्र है वो। अच्छा, आपको ये पता लग पाया कि क्या किससे झगड़ा हुआ है? पहले से कोई झगड़ा था, ऐसी कोई बात हुई? ये स्कूल के ही बच्चे थे, आपस में इनका कोई झगड़ा है, बता रहे हैं उनके साथ के लोग कि छोटी मोटी बात दिन में भी हुई थी इनकी शायद कोई। गणेश जी, आप कब से यहाँ मंगोलपुरी में रह रहे हैं? जी, मैं तो 40 साल से रह रहा हूँ, मेरे 40 साल उम्र है। मैं यहीं पैदा हुआ हूँ। यहाँ के माहौल की बात करें, किस तरह का यहाँ माहौल है और पुलिस की क्या? पहले के माहौल में और अब के माहौल में तो आप खुद भी जानते हैं कि आप रात को 11-12 बजे के बाद तो रोड पे निकल ही नहीं सकते हैं। 12-12, 13-13 साल के लड़के चाकू लेकर घूमते हैं, नशा करके घूमते हैं। कोई डर नहीं है किसी में, ना पुलिस प्रशासन का, ना अपने बड़े का, ना छोटे का, किसी का भी। कोई यहाँ पे कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। अब मान लो लड़का एक मर गया है, मारने वाला भी नाबालिग है, मरने वाला भी नाबालिग है। अब हम अपने बच्चों को स्कूल में भेजें या नहीं भेजें, ये सोचना पड़ रहा है। आज इसके साथ हुआ है, कल और किसी के भी साथ होगा। तो वैसे तो पुलिस घूमती रहती है। अब उन्हें छुट्टी के समय अगर आधे घंटे के लिए 2 पुलिस वाले अगर वहाँ खड़े हों, लड़कियों की छुट्टी होती है, लड़के आधे घंटे पहले से खड़े होते हैं, खाली स्कूल के नहीं बाहर के भी।
तो आप मानते हैं कि अगर वहाँ शायद पुलिस की तैनाती हाँ, अगर एक या दो पुलिस वाला था तो बच्चे की जान बचाई जा सकती। अब मान लो गार्ड है, गार्ड की ड्यूटी अंदर नहीं होती, बाहर गेट पे होती है कि वो बच्चों को जाते हुए देखे वो ठीक से जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। अब शोर शराबा सुन के वो अंदर चला गया और स्कूल प्रशासन तो ना के बराबर ही साथ दे रहा है। उनके खिलाफ तो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, तभी आगे के बच्चों का भविष्य बनेगा। नहीं तो लोग अपने बच्चों को स्कूल से सब कह रहे हैं कि हम इनके नाम कटवाएंगे, दूसरे स्कूलों में डालेंगे, प्राइवेट पढ़ाएंगे। मैं घर पे बैठा हुआ था, मेरे इस व्योम का इंतज़ार कर रहा था। मैं व्योम की छुट्टी होने का भी, मेरा भाई एग्ज़ाम देने गया हुआ था। मेरे को मतलब 5 साढ़े 5 बजे करीब मेरे को गली के भैया एक आवाज़ आते कनक देख तेरे भाई की कुछ सीरियस कंडीशन हो गया, वहाँ पे कुछ हुआ है। मैं भाग के वहाँ पहुँचा तो मैं क्या देखता हूँ, लड़के जा चुके थे। मेरे भाई को कुछ लड़के संजय गांधी ले गए थे, जो कुछ मतलब मेरे भाई के दोस्त थे, मेरे भी दोस्त थे। वहाँ गए थे हम, मैं और मेरे पिताजी। वहाँ पे जाके पता लगा मेरा भाई एक्सपायर हो गया। अच्छा, आप क्या उसी स्कूल में पढ़ते हैं, साथ ही पढ़ते हैं? यस सर। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 11th में हूँ। आप 11th में, और जो व्योम में वो कौन सी क्लास में था? वो 10th में था। 10th में था। तो क्या कुछ पता लगा आपको, आखिर हुआ क्या था उसके साथ? सर इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं लगा मेरे को भी। ये बता रहे कि दिन में कोई लड़ाई हुई तीनों की, फिर उसके बाद उन्होंने लड़ाई में इन्होंने शाम में मार दिया इन्हें। तो कुछ लड़के बाहर से बुलाए थे? यस सर। अच्छा, किस तरह से मारा? कोई किसी हथियार से, कोई चाकू से, क्या कुछ पता लगा है? सर हथियार का तो कुछ पता नहीं लगा, क्योंकि बॉडी पे एक भी मार्क नहीं है। शाम के 5:30 बजे करीबन, कल शाम के 5:30 बजे करीबन मुझे मालूम पड़ा कुछ स्कूल के बच्चे आए। उन्होंने बताया कि स्कूल के बाहर व्योम की स्कूल से बाहर निकलते ही ना किसी ने लड़ाई झगड़े में, स्कूल के बच्चे थे, उन्होंने कुछ ये बताया कि उसकी लड़ाई हो गई है। कुछ तो स्कूल के बच्चे थे, कुछ बाहर के लड़के आके उसके साथ मार पिटाई करी है। मारते मारते ये हुआ कि उसकी जान निकल गई। तो क्या नाम है आपके बेटे का? व्योम। कितनी एज है? 15 साल। कैसा था व्योम पढ़ने में और घर में? पढ़ने लिखने में अच्छा, पूरे एरिया के अंदर शांति प्रिय, सबों का लाडला है बच्चों का। सबसे छोटा बेटा है परिवार? सब में छोटा बेटा हमारा भी, और पूरी फैमिली, पड़ोस में सभी अच्छे मानते हैं उसे। स्कूल के अंदर रिकॉर्ड भी, टेरेस रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा उसका। अच्छा, क्या कभी कुछ व्योम ने बताया कि क्या आपको पहले से कुछ स्कूल में झगड़ा था किसी बच्चे से, या कोई बात थी, कुछ बताया आप लोग? नहीं सर, आज तक तो बताया नहीं बताया। कौन सी क्लास में पढ़ता है व्योम और कौन से स्कूल में? मंगोलपुरी ओ ब्लॉक पानी टंकी के पास स्कूल है, सरकारी? सर गवर्नमेंट स्कूल है, उसमें पढ़ता है। 10th ए का स्टूडेंट है। पुलिस की कार्रवाई की अगर बात करें तो क्या कुछ कार्रवाई पुलिस ने की है और कितने संतुष्ट हैं? इससे क्या चाहते हैं? पुलिस की कार्रवाई से मैं अभी तक तो संतुष्ट नहीं हूँ। जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा मैं इस चीज़ के बारे में क्या नहीं सकता, लेकिन मैं फिर भी हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करूँगा कि मेरे साथ इंसाफ हो बस। तो क्या पुलिस ने कुछ पता लगा, कुछ लोगों को, कुछ लड़कों को पकड़ा है, नहीं पकड़ा है, या मारने वाले बच्चे भी जो लड़के हैं वो नाबालिग हैं, बालिग हैं? हमारे थाने के इंचार्ज वगैरह तो ये बोल रहे हैं कि हमने इतनी गिरफ्तारी करी, लेकिन हमें कुछ हमारी आंखों के सामने कुछ भी नहीं है कि क्या पकड़ा क्या छोड़ा उन्होंने। वो लोग जाने उन्होंने क्या करा, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मालूम। बच्चे की बॉडी हॉस्पिटल में? हाँ जी।